नमस्कार, मैं प्रज्ञा पांडे और आप देख रहे हैं श्री न्यूज़। जैसा कि 3 दिवसीय जो आयोजन है भारत सरकार जो है भाजपा द्वारा कराया जा रहा है, आप देख सकते हैं साफ तौर पर ये जो आरोग्य मेला लगाया गया है, चिकित्सा सुविधा जो यहाँ पर है वो उपलब्ध कराई जा रही है। और साथ ही मैं बता दूँ आपको, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा ये जो है शिविर लगाया गया है। यहाँ पर होम्योपैथिक विभाग, आयुर्वेद विभाग और साथ ही यूनानी विभाग, तीनों की चीज़ों को मिलाकर यहाँ पर जो है हम कह सकते हैं शिविर लगाया गया है। और आप देख सकते हैं पहला काउंटर जो है वो पंजीकरण का है और फिर उसके बाद आप देख सकते हैं फिजिशियन का भी यहाँ पे काउंटर है। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं बाल रोग का भी यहाँ पे उपलब्ध है। तो यहाँ कम से कम मैं कह सकती हूँ अधिक से अधिक 20 से अधिक यहाँ पर हम कह सकते हैं कैंप लगे हुए हैं, हेल्थ कैंप्स लगे हुए हैं, जिससे लोगों को, जनता को कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं उनके स्वास्थ्य को लेकर, उनको हेल्थ को लेकर एक जो है कैंप लगाए गए हैं। और साथ ही आप देख सकते हैं पूरे आरोग्य मेला में वो, चाहे वो बाल रोग से मैं बात करूँ, चाहे वो नेत्र रोग की मैं बात करूँ, स्त्री रोग की मैं बात करूँ, सारे हम कह सकते हैं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पूरा चिकित्सा शिविर लगाया गया है। और अलग अलग हम कह सकते हैं हॉस्पिटल्स के यहाँ पे डॉक्टर्स मौजूद हैं, जैसे कि लखनऊ में जितने भी हम कह सकते हैं सरकारी अस्पताल हैं, लोक बंधु की मैं बात करूँ, चाहे मैं फिर बलरामपुर हॉस्पिटल की बात करूँ, सिविल हॉस्पिटल की बात करूँ, सारे यहाँ पर डॉक्टर्स हम कुल मिला के 10 हम कह सकते हैं सरकारी जो अस्पताल हैं उनके डॉक्टर्स यहाँ पर शिविर लगाए हुए हैं। और साथ ही आप देख सकते हैं आम जनमानस जो है यहाँ पर आकर पंजीकरण करा के मुफ्त चिकित्सा शिविर का लाभ ले रहे हैं। और साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पर किसी भी प्रकार को कोई भी असुविधा नहीं हो रही है, क्योंकि पूरी चीज़ें जो है एक प्रॉपर ढंग से मैनेज्ड वे से करी जा रही हैं। और साथ ही मैं बात करूं, अगर जो आयुष्मान विभाग द्वारा जो चीज़ें हैं, जो हम कह सकते हैं योजना है, उसका कहीं ना कहीं लाभ जो है लोगों को मिल रहा है। और साथ ही साथ में मैं बात करूं जो चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई जाती है और मेंशन करी जाती है। और आयुर्वेदा की मैं बात करूँ, आयुर्वेदा जो है एक ऐसी चीज़ है हमारी जिस पे इलाज जो जिसका है कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। और साथ ही जो चीज़ें हैं वो सारी हम कह सकते हैं अपने में अनुकूल होती है, अपने में दिव्य होती है। आयुष चिकित्सा की मैं बात करूँ, जो आयुर्वेदा होता है जिसका जो हम कह सकते हैं इलाज होता है बहुत ही हम कह सकते हैं स्ट्रांग होता है, बहुत ही जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। और बाकी और भी आप देख सकते हैं यूनानी विभाग द्वारा भी यहाँ पर शिविर लगाया गया है, लोग आ रहे हैं और निरंतर जिसको भी जिस चीज़ की हम कह सकते हैं दिक्कतें हैं उस शिविर में इलाज हो रहा है। और आयुर्वेद जो चीज़ें रही हैं, आयुर्वेद की जो चीज़ें रही हैं वो अपने में ही हम कह सकते हैं अलग रही है। तो यहाँ पर जो भी हेल्थ कैंप्स के जो लोग हैं, जो हम कह सकते हैं डॉक्टर्स हैं, जिन विभाग के डॉक्टर हैं, जिन विभाग द्वारा ये कैंप लगाया गया है, उनकी हमसे भी हम बात करेंगे और जनता से भी हम जानेंगे कि जो इस चिकित्सा का शिविर है उसमें उनको लाभ मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि क्या होता है, कुछ जगह हेल्थ कैंप्स जो लगते हैं लेकिन जांच लिख दी जाती हैं लेकिन लोगों को जो है वो जांच हम कह सकते हैं यहाँ पे जांच होना असंभव है, इसलिए जांचें जो है वो अस्पताल में रिकमेंड कर दी जाती हैं। कुछ जगह लोगों को उस चीज़ों को लाभ मिलता है, कुछ लोगों को नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ पर जो हम कह सकते हैं शिविर में जो भी जांचें हम यहाँ पे डॉक्टर्स लिख रहे हैं वो निःशुल्क उनके जो अस्पताल हैं वहाँ पर कराई जाएंगी और लोगों को इस शिविर का कहीं ना कहीं लाभ मिल रहा है। और हम आगे हमारे साथ आप देख सकते हैं पंजीकरण, पहला काउंटर जो है वो पंजीकरण का है, तो वहीं से ही हम शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि इस पूरे शिविर की जितनी भी डिटेलिंग है, जितनी भी जानकारी है उनकी हम बात करेंगे। और साथ ही जितने भी विभाग हैं उनके डॉक्टरों से भी बात करेंगे और जनता से भी जानेंगे उनसे इस शिविर का लाभ मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है। साथ ही आप देख सकते हैं कि लोकल के जो लोग हैं वो आए हुए हैं यहाँ पर इस शिविर का लाभ ले पा रहे हैं। और साथ ही पंजीकरण की प्रक्रिया बहुत ही नॉर्मलाइज तरीके से करी जा रही है। तो पंजीकरण काउंटर्स पे जो मौजूद है हम उनसे भी जानेंगे। सर क्या नाम है आपका? कमल। सर पंजीकरण की क्या प्रक्रिया है? पंजीकरण की मैम, जो भी मरीज आ रहे हैं उनका नाम, उनका पता, उनका मोबाइल नंबर, ये सब नोट करके और हम प्रिस्क्रिप्शन उनको दे रहे हैं और वो ले जाके अपना मतलब काउंटर पे जो डॉक्टर बैठे हुए हैं वहाँ पे जाके दिखा के अपना इलाज करवा रहे हैं।
चलिए, और जैसे ये रही कि पंजीकरण की प्रक्रिया ये रही, तो चलिए आगे और भी विभागों के जो कैंप लगे हुए हैं, पूरे 20 कैंप लगे हुए हैं यहाँ पे। जानते हैं कौन से डॉक्टर कहाँ से आए हैं, किस विभाग से हैं, क्या नाम है सर आप? क्या नाम है? अजय कुमार, फार्मासिस्ट। सर आप लोग कौन से हॉस्पिटल से आए? कंबाइंड टीबी हॉस्पिटल ठाकुरगंज। सर ये जो पूरी प्रॉपर कैंप लगा हुआ है, अभी तक आपके पास कौन से सबसे ज़्यादा अधिक मरीज जो हैं किस प्रॉब्लम को लेकर आए हुए हैं? सबसे ज़्यादा पेशेंट यहाँ पे शुगर पेशेंट और एल्डर एज में जिसको आर्थराइटिस या घुटनों में दर्द, इस टाइप की पेशेंट ज़्यादा अभी तक आए हैं। मान लीजिए सर कोई टेस्ट होते हैं जो यहाँ पे नहीं, हम कह सकते हैं उनकी सुविधा नहीं है, तो आप उनको टेस्ट लिखते हो, क्या वो निःशुल्क हो रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, वो सारे टेस्ट जो अभी इस समय यहाँ नहीं हो रहे हैं वो आप हमारे हॉस्पिटल में कभी भी आकर के करा सकते हैं, ड्यूटी टाइम में कभी भी करा सकते हैं। सर अभी तक कितने लोग आ चुके हैं, कितने मरीज आ चुके अभी तक हमारे रजिस्टर के अकॉर्डिंग 31 पेशेंट ओपीडी में हमारे काउंटर की है। बिल्कुल जी जी। तो आप देख सकते हैं कि इस जो चिकित्सा शिविर का जो मैं बात करूं, यहाँ पर जो जितनी जांचें हैं, जितने भी मेडिसिन से उपचार हैं, वो सारी निःशुल्क कराए जा रहे हैं। और भी आप देख सकते हैं बाल रोग का शिविर है, मैं जानती हूँ। क्या नाम है सर आप? डॉक्टर वीरेंद्र सिंह। आप सर किस चीज़ को देख रहे हैं? बाल रोग? हम लोग बच्चों को देख रहे हैं, उनके टीकाकरण को देख रहे हैं। सर टीकाकरण की मैं बात करूं, कहीं ना कहीं लोग अभी भी पीछे रह जाते हैं, उतने ज़्यादा जागरूक हैं लेकिन उतने नहीं हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे लोगों से, कौन कौन से जो टीकाकरण है बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट होता है? देखिए, जागरूकता तो काफ़ी आ गई है और अब लोग आगे बढ़ के टीका लगवा रहे हैं। और जहाँ तक वैक्सीन की बात है या टीके की बात है, तो जो भी प्राइवेट में जो सारे टीके लग रहे हैं, हमारे गवर्नमेंट सेक्टर में वो सारे टीके और बिल्कुल मुफ्त लग रहे हैं जी। सर आप कौन से हॉस्पिटल से बिलोंग? मैं सिविल हॉस्पिटल में बाल रोग विशेषज्ञ हूँ। देख सकते हैं कि जो शिविर लगाए गए हैं उनमें कहीं ना कहीं निःशुल्क सेवा करी जा रही है, और जो टीकाकरण है वो जो लोग कहीं ना कहीं पीछे कतराते थे अब आगे बढ़ चलकर हिस्सा ले रहे हैं। अब हमारे पास स्त्री रोग के, मैं कह सकती हूँ, डॉक्टर्स मौजूद हैं। क्या नाम है मैम आपका? मैं डॉक्टर हीली, मैम कौन से हॉस्पिटल से बिलोंग? झलकारी बाई हॉस्पिटल। मैम अभी तक आपके पास कितने पेशेंट आ चुके होंगे स्त्री? हमारे पास अभी 10-12 मरीज आ गए। मैम सबसे ज़्यादा क्या समस्या है जो फीमेल्स में पाई जा रही है? इसमें एक तो आयरन कैल्शियम की कमी है और बॉडी एक वीकनेस। मैम मैं बात करूँ फीमेल्स की प्रॉब्लम्स की, तो आजकल लोगों को, महिलाओं को जो है वो पीसीओडी की बहुत समस्या हो रही है। इसका मुख्य कारण मैम कहाँ से शुरू हुआ? पीसीओडी ऐसा है कि यंग गर्ल्स वगैरह में जो है, एक तो खाने पीने में वो लोग जो एक बैलेंस डाइट के अलावा जंक फूड में ज़्यादा विश्वास करते हैं। इस वजह से शुरुआत होती है। लाइफस्टाइल चेंजेस करने ज़रूरी हैं, एक्सरसाइज। पहले हम लोग बाहर खेलते वेलते थे, अब बच्चे खेलते नहीं हैं, तो उस तरह से ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। देख सकते हैं कि मैम का कहना है कि लाइफस्टाइल जो है हमारे जो शरीर में, हमारी डेली डे टू डे लाइफ में बहुत बदलाव रखता है। उसकी वजह से कहीं ना कहीं लोग आज पीड़ित हैं, और बाकी और लोग भी हैं, उनसे भी जानेंगे कहाँ से बिलोंग करते हैं। क्या नाम है? डॉक्टर अनवर अहमद सिद्दीकी। कहाँ से, कौन सा हॉस्पिटल से? CSC चिन्हट। सर अभी तक कितने पेशेंट्स आपके पास आए हैं? अच्छे खासे लगभग 15-20 मरीज़ आ चुके हैं। सबसे ज़्यादा दिक्कत सर कहाँ आ रही है लोगों को, कि सबसे ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम्स किस चीज़ की लोग फेस कर रहे हैं डे टू डे? बिकॉज ऑफ इंक्रीज स्ट्रेस एंड चेंजिंग लाइफस्टाइल। यूजुअली गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम के साथ लोग आ रहे हैं, और सेडेंट्री लाइफस्टाइल है तो कॉन्स्टिपेशन वगैरह की प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है जी। तो बेसिकली जो होता है हमारी बॉडी में जो चीज़ मायने रखती है, हमारे बिगड़े लाइफस्टाइल की वजह से चीज़ें जो हैं वो बिगड़ती हैं, कहीं ना कहीं हमें सफ़र करना पड़ता है। तो हमारे साथ नाक कान के विशेषज्ञ डॉक्टर मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है सर आप? डॉक्टर राजीव शर्मा जी। सर कहाँ, कौन से हॉस्पिटल से? बलरामपुर हॉस्पिटल से ENT सर्जन हूँ। सर अभी तक आपके पास कितने पेशेंट आ चुके हैं? हम करीब 30-35 मरीज देख चुके हैं। सर सबसे ज़्यादा समस्या किस चीज़ की आ रही है? सबसे ज़्यादा समस्या कान बहने की है और गले में खराश होने की, इस टाइप की आ रही है सिर्फ, और सर हीयरिंग प्रॉब्लम भी है थोड़ी। सर आपने कहा गले की खराश, कहीं ना कहीं लोग डेली जो हम कह सकते हैं जो जिनका काम है बोलना, उनको कहीं ना कहीं उनकी आवाज़ बोलते बोलते लैग बिहाइंड रुक जा रही है, धीरे आवाज़ आ रही, क्या कारण है उस चीज़ का? एक्सेसिव यूज़ ऑफ तभी रुकेगी, ऐसे नहीं हो रहा है, रुक रही है। या कुछ लोग आजकल बहुत ज़्यादा पान मसाला खा रहे हैं, या इधर होली का मौसम आया है तो उन्होंने बहुत ज़्यादा फंगस वाला गुजिया या इस तरह की कुछ, इसी से गले में इन्फेक्शन हो जाता है।
इसी से उसकी वजह से गले में इस तरह की खराश या गले में बोलने में दिक्कत हो रही है इन्फेक्शन की वजह से। सर मान लीजिए कुछ जांच जो है यहाँ पे नहीं हो पाती, छोटी ही जांचें होंगी यहाँ पर, बाकी जो जांच आप लोग रेकमेंड करते हैं, लिखते हैं, वो क्या निःशुल्क आपके हॉस्पिटल्स में? हमारे जितने भी सरकारी अस्पताल हैं वहाँ पर सारी जांचें निःशुल्क हैं। जैसे बलरामपुर हॉस्पिटल हो गया या सिविल हॉस्पिटल हो गया, सारी जांचें सभी निःशुल्क हैं। तो आप देख सकते हैं कि जितनी भी जांचें हैं वो निःशुल्क करवाई जा रही हैं। पहले जो चीज़ें थी, अब जो चीज़ें हैं काफ़ी परिवर्तन है। सरकारी जो हम कह सकते हैं हॉस्पिटल की जो व्यवस्था चरमराई थी वो अलग थी, और अब जो हम कह सकते हैं सरकारी हॉस्पिटल की जो व्यवस्था है वो अपने में ही हम कह सकते हैं सुधर चुकी है। आप खुद ही देख सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएँ हैं वो आ रही हैं, बात कर रही हैं, और खुद आप देख सकते हैं कि प्रॉपर मेडिकेशन द्वारा चीज़ें कराई जा रही हैं। तो और हमारे साथ डॉक्टर मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा डॉक्टर भल्ला। सर कौन से हॉस्पिटल से बिलोंग? मैं सिविल हॉस्पिटल से, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल हॉस्पिटल। सर अभी तक कितने पेशेंट आ गए हैं? मेरे पास कम से कम आ गए होंगे 40 मरीज। तो सबसे ज़्यादा क्या समस्या आ रही है? सबसे ज़्यादा जो है आर्थोपेडिक से रिलेटेड जो परेशानियाँ आ रही हैं उसमें लो बैकएक है, जॉइंट्स पेन हैं और शोल्डर की इंजरीज़ हैं, ये सब ज़्यादा प्रॉब्लम। सर मैं पेन की मैं बात करूँ सर, महिलाओं का कहना है कि उनकी जो पैर के तलवे होते हैं, जो एड़ियाँ होती हैं, आजकल महिलाओं में वो समस्या बहुत हो रही है, वो सर क्यों होती है? देखिए इसके बहुत सारे कारण हैं। एक तो एज है, एज की वजह से क्या होता है डिजेनरेटिव चेंजेस जल्दी आते हैं, तो उसकी वजह से जो है पेन हो सकता है। दूसरा जैसे यूरिक एसिड कुछ लोगों का बढ़ा होता है, उस वजह से हो सकता है। तीसरा गठिया एक आर्थराइटिस होती है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस जिसको बोलते हैं, उसकी वजह से हो सकता है। तो ये सब जब मरीज पेशेंट आता है तो उसका हम लोग जो है निवारण करते हैं, डायग्नोसिस को बनाते हैं, उसके बाद उसकी जांचें करके मतलब बनाते हैं और फिर उसका इलाज करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि डॉक्टर्स का साफ तौर पर कहना है कि जो चीज़ें हैं पहले उनका डिफाइन ब्रीफ करके उस तभी उनका इलाज किया जाता है, और बाकी जो कहीं ना कहीं जो लोग सफ़र कर रहे हैं वो बिगड़े लाइफस्टाइल की वजह से ही सफ़र कर रहे हैं। क्योंकि और जो खान पान की मैं बात करूँ, खान पान भी आजकल बिगड़ा हुआ है लोगों का, तो इसलिए ज़्यादा लोगों को दिक्कत है। अब हम देख सकते हैं चर्म रोग के डॉक्टर्स हैं हमारे साथ, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे। क्या नाम है सर? डॉक्टर विमल कुमार सिंह। सर कौन से हॉस्पिटल से बिलोंग? लोक बंधु राजनारायण कंबाइंड हॉस्पिटल। सर कितने पेशेंट अभी तक आ चुके हैं? मैम 40 पेशेंट देख लिए मैंने। क्या समस्या सर, कौन सी कॉमन समस्या सबसे ज़्यादा लोगों में? ज़्यादा फंगल ही आता है, दांत जो तो फंगल ही आता है। सर ये जो फंगल की मैं बात करूँ, कहीं ना कहीं समर्स हो या विंटर्स हो, दोनों में ही फंगल की समस्या लोगों के साथ बनी रहती है। अब तो विंटर्स आने वाला है और समस्या बढ़ेंगी, तो क्या ऐतराज़ लोगों को बढ़? मेन तो है कि जहाँ हमारे जो फोल्ड हैं, है ना, शरीर के हमारे जो फोल्ड है, सबसे ज़्यादा थाई एरिया जो है ना, तो है कि वहाँ कोशिश करें पसीना ना है, जिसके लिए अंडर गारमेंट्स भी हम कॉटन के पहने, पैंट शर्ट पहने, ढीले कपड़े पहने, है ना, जीन्स टाइट चीज़ नहीं पहनेंगे तो पसीना नहीं आएगा, तो थोड़ा बहुत बचाव किया जा सकता है। कपड़े भी जो है अंडर गारमेंट अच्छे से कड़ी धूप में सूखे हो, उसके बाद ही मतलब अच्छी कड़ी धूप में सुखा के उससे तभी यूज़ करें जितना। सर एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगी, आजकल मोलस्कम की बहुत ज़्यादा समस्या चाहे मेल हो फीमेल हो दोनों में हो रही है, क्या कारण मोलस्कम का क्या कारण हो सकता है? मोलस्कम जो है एक वायरस है ना, तो एक तरह का वायरस है मोलस्कम। तो वो स्किन में जहाँ कहीं भी हमारी इंजरी हो जाएगी या एक दूसरे से कांटेक्ट करने से फैलता है वायरस हमारा। तो अब काज तो नहीं कह सकते, वायरस से इन्फेक्शन हो गया तो बॉडी में हो जाता है। अगर हमारे अंदर इंटरनल पार्ट में होता है तो हम उसको सेक्सुअल ट्रांसमिट डिजीज़ में जोड़ देते हैं। जनरल वैसे हो गया तो एक दूसरे से कांटेक्ट से, कपड़े छूने से इस तरह फैल जाता है वायरस है एक तरह का। तो आप देख सकते हैं जो फंगल जो दिक्कतें हैं वो समझ में होती है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं लोगों को एहतियात बरतने चाहिए। अब आप देख सकते हैं नेत्र रोग के डॉक्टर हैं हमारे साथ, जानेंगे क्या समस्याएं सबसे ज़्यादा लोगों में आ रही हैं और कौन से हॉस्पिटल से बिलोंग करते हैं। क्या नाम है सर आप? डॉक्टर विनय वर्मा। सर कौन से हॉस्पिटल से आप लोग बिलोंग? हम लोग बंधु हॉस्पिटल से आए हैं। सर कितने पेशेंट अभी तक आ चुके हैं आपके पास? 51 पेशेंट मैं देख रहा हूँ। 51वां। क्या सबसे ज़्यादा कौन सी समस्या कॉमन है लोगों में? रिफ्रैक्टिव एरर सबसे कॉमन है यहाँ पे, और इस समय जो मौसम बदलता है तो एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस के केसेस मिले हैं, और 3 कैटरैक्ट के भी पेशेंट मिले हैं जिनको हम लोग बंधु बुला के सर्जरी कर देंगे। और
और सर मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगी, जैसे मान लीजिए किसी को मोतियाबिंद है और डॉक्टर्स हॉस्पिटल जाता है, उसको चक्कर काटने पड़ते हैं, डॉक्टर्स नहीं सुनते हैं, तो उसके इन केस आपके पास इस शिविर में आपके पास आते हैं तो उसका क्या उपचार, आप कैसे क्या? नहीं, उनको उनकी कैटरेक्ट की सर्जरी ही होती है, तो उसी लिए जैसे मैंने बताया 3 पेशेंट्स आ गए हैं, उनको मैंने अपना नंबर दे दिया है। हमारे यहाँ निःशुल्क सर्विस है, आए उनका सर्जरी हो जाएगी। मतलब निःशुल्क ऑपरेशन सर्विसेज जितनी जांचें हैं सब निःशुल्क हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो जितने भी यहाँ पे हम कह सकते हैं सेवाएं हैं, जितनी भी जांचें हैं निःशुल्क कराए जा रहे हैं और आप जाके निःशुल्क तरीके से प्रॉपर चीज़ें अपना ऑपरेशन करा सकते हैं। आप देख सकते हैं पैथोलॉजी आ रहे हैं लोग, टेस्ट भी करवा रहे हैं। और आप देख सकते हैं मैं बात करूँ औषधिक वितरण, यहाँ पर जो चीज़ें हैं दवाइयाँ हैं वो सब दी जा रही हैं। डॉक्टर्स जांच लिख रहे हैं, मेडिसिन लिख रहे हैं, वो कुछ जो यहाँ हो रही है, कुछ मेडिसिन दी जा रही है, कुछ उनके डॉक्टर्स जो है हॉस्पिटल्स में बुला रहे हैं। और बाकी आप देख सकते हैं होम्योपैथिक विभाग की मैं बात करूँ, सबसे मेन होम्योपैथिक होता है आज के टाइम पे। तो चलिए जानते हैं कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन सी दवाई। क्या नाम है मैम आप? डॉक्टर प्रिया भट्ट, SMO लखनऊ। मैं होम्योपैथिक की मैं बात करूँ, अब लोग जो है कहीं ना कहीं जागरूक हो गए होम्योपैथिक को लेके। और समस्या में बात करूँ होम्योपैथिक कैसे में कुछ समस्या जो ज़्यादा कॉमन है लोगों में। देखिए, जो भी आजकल लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज़ेज़ हैं उनका बेस्ट ट्रीटमेंट होम्योपैथी में है। होम्योपैथी या नेचुरल सिस्टम ऑफ हीलिंग है। और जो भी आपसे मतलब इनफैक्ट इन इमरजेंसीज़ में भी हमारी दवाएं बहुत प्रभावी होती हैं। इसी की जागरूकता फैलाने के लिए इस तरह के आयोजनों का होना बहुत आवश्यक है। और इसके अलावा जितनी भी आपकी एक्यूट प्रॉब्लम्स, क्रॉनिक प्रॉब्लम्स, हर चीज़ का सलूशन है एक्सेप्ट सर्जिकल केसेस, एक्सेप्ट। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं होम्योपैथिक की मैं बात करूं, बिल्कुल लोगों में अब कहीं ना कहीं जागरूकता है होम्योपैथिक को लेकर। और फर्स्ट जो प्रायोरिटी रहती है वो होम्योपैथिक को लेकर ही रहती है। आप देख सकते हैं कि डॉक्टर्स से सारी जो दवाइयाँ हैं वो वितरण करी जा रही है। और लोग भी हैं, उनसे भी हम जानेंगे। क्या नाम है सर आप? डॉक्टर अमित कुमार। तो कौन से हॉस्पिटल से बिलोंग? जी, हमारा राजकीय नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, ये गोमती नगर विराजखंड में है। सर होम्योपैथिक की मैं बात करूँ, सबसे ज़्यादा कौन से केसेस आपके पास ज़्यादा आ रहे हैं मेडिसिन वगैरह? मेडिसिन जैसे मैम हम लोग में कहते हैं स्टोन के केसेस हुए, ठीक है, रीनल कैल्कुलाई पे हो गया और हीमोरॉइड्स पे हो गए, पाइल्स के केसेस हो गए। बहुत ही अच्छा इलाज है, ठीक है। और बच्चों में तो बहुत अच्छी मेडिसिन है, जो कहते हैं कैलकेरिया फॉस वगैरह जैसे डिलेड माइलस्टोन वगैरह होते हैं, उन सब में बहुत अच्छे रिजल्ट्स वगैरह हैं हर चीज़। बल्कि देखा जाए तो स्किन की डिजीज़ पे बहुत अच्छे रिस्पांस आते हैं। सोरियासिस हुआ, हर चीज़ हुआ है, इसके बीज हो गया और कहते हैं टीनिया के इन्फेक्शंस हो गए, ये सब चीज़ों पे बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं और पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं। और जैसा पहले के कंपैरिजन में अब आज की डेट में बहुत ज़्यादा एडवांस मेडिसिन आ चुकी हैं, ठीक है ना, इफ़ेक्टिव। और इन्होंने कोरोना काल में भी बहुत ज़्यादा ही अच्छा रिस्पांस किया। आर्सेनिक एल्बम, ठीक है, इसका पूरा ही वितरण किया गया, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले, ठीक है। यूपेटोरियम हुआ, जेसीमियम हुआ, इन सब तरीके की मेडिसिन का उपयोग देखा गया और बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले, ठीक है। जितने भी कहते हैं वैक्सीनेशन के तौर पे किए गए, उसके बाद में जो भी है उसको अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं इन्होंने, ठीक है। तो ये सब चीज़ों के लिए और पब्लिक का भी क्रेज़ इस समय बहुत ज़्यादा रुझान बढ़ा है आयुष सिस्टम की तरफ। कई लोगों में जागरूकता है, जागरूकता बहुत आई है, पहले के कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा आई है। इन्होंने बहुत अच्छे रिस्पॉन्स किए हैं। तो आप देख सकते हैं कि जागरूकता जो है लोगों में कहीं ना कहीं बढ़ी है। और साथ ही मैं ऐसे शिविरों की बात करूँ, इन्हीं शिविरों की वजह से लोगों में जागरूकता बढ़ती है, तभी लोग आगे निकल के अपने जो है वो इलाज कराते हैं। अब यूनानी विभाग के जो हम कह सकते हैं डॉक्टर्स हैं, उनसे भी हम जानेंगे कितने पेशेंट्स हैं, क्या चीज़ें। क्या नाम है सर आप? मोहम्मद यासिर अंसारी। कौन से हॉस्पिटल से बिलोंग? स्टेट तकमील तिब कॉलेज। सर सबसे ज़्यादा कौन से मरीज आपके पास आ रहे हैं, किस चीज़ को लेकर, मतलब कॉमन जो बीमारी है? हमारे पास जॉइंट पेन के मरीज़ काफ़ी आते हैं, पेट संबंधित मरीज़ आते हैं, गैस बन रही है, खाना हजम नहीं हो रहा है, इन सब के मरीज़ काफ़ी आते हैं। जी, अभी तक आप लोगों ने कितने पेशेंट देख लिए? अभी हमने करीब 31 पेशेंट देख चुके हैं। सर ये बताएं कि इन सारी समस्याओं की शुरुआत कहाँ से होती है? मतलब कहीं ना कहीं लोग सफ़र कर ही रहे, चाहे वो टीनेज हो चाहे बूढ़े लोग हो, कहीं ना कहीं सब सफ़र कर रहे हैं। देखिए, जो हमारी लाइफस्टाइल है कहीं ना कहीं वो जिम्मेदार है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल जिसको हम लोग कहते हैं, या हमारा जंक फूड वगैरह लेना, तो इन सब शुरुआत इन्हीं चीज़ों से होती है।
हम प्रॉपर तरीके से अपनी नींद पूरी नहीं कर पा रहे हैं, प्रॉपर तरीके से हम सो नहीं पा रहे हैं, या प्रॉपर खाना नहीं खा पा रहे हैं। हमें घर का जो खाना है वो खाना चाहिए, लेकिन हम बाहर का जो जंक फूड है वो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो कहीं ना कहीं शुरुआत हमारी वहीं से होती है। और टीन एज में अक्सर देखा जाता है कि जो टीन एज के बच्चे हैं या टीन एज के लोग हैं वो ज़्यादा जो है जंक फूड की तरफ अग्रसर हैं, वो उसको लेते हैं। तो कहीं ना कहीं उसकी शुरुआत उसी एज में 22, 24, 25 साल में ये समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। फिर धीरे धीरे ये समस्याएं गंभीर रूप में होने लगती हैं। देख सकते हैं कि बिगड़े लाइफस्टाइल की मैं बात करूं, कहीं ना कहीं बिगड़ा लाइफस्टाइल जो है वो हमारा प्रभावित होता है। आयुर्वेद विभाग की मैं बात करूं, आयुर्वेद विभाग से मैम हैं, तो मैम से जानेंगे क्या नाम है मैम आपका? मैं डॉक्टर प्रमोद कुमारी। कौन से हॉस्पिटल से मैम आप बिलोंग? मैं हॉस्पिटल विकास नगर से हूँ, लेकिन इस समय मैं सचिवालय में अटैच हूँ। अभी तक कितने पेशेंट देख लिए मैम? अभी तक हमारे पास आ गए हैं 24। सबसे ज़्यादा मैम कॉमन समस्या क्या आ रही है लोगों को? कॉमन समस्या जो आ रही है इस समय कॉन्स्टिपेशन की आ रही है, शुगर पेशेंट भी आ रहे हैं और थोड़ा सा वीकनेस वाले मरीज़ हैं। क्या एहतियात जो लोगों को बरतने चाहिए? देखिए, इस समय जो कॉन्स्टिपेशन का पेशेंट आ रहा है तो उसके लिए यही एडवाइस देना चाहूँगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हरी सब्जियों का सेवन करें, फलों का सेवन करें और खाने में सलाद की मात्रा बढ़ाएं। इसके साथ साथ आप जो कुछ योगाभ्यास हैं उनको करने की भी ज़रूरत रहती है, जैसे अनुलोम विलोम प्राणायाम पेट के लिए कपालभाति सबसे अच्छा रहता है। तो यही सब एडवाइस कर रही हूँ मैं। तो हमारे साथ प्रिंसिपल भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे किस हॉस्पिटल से बिलोंग करते हैं और सबसे ज़्यादा कहीं ना कहीं लोगों में क्या समस्याएं आ रही हैं। और भी सर, क्या नाम है आपका? अब्दुल कवी। सर, कहाँ से बिलोंग करते हैं, कौन से हॉस्पिटल से? मैं राजकीय तकमीली तिब कॉलेज है, यूनानी मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पर हूँ। सर, आजकल मैं बात करूँ, चाहे टीन एज हो, चाहे वो हम कह सकते हैं वृद्ध अवस्था के लोग हों, सबको कहीं ना कहीं सफ़र करना पड़ रहा है और कहीं ना कहीं बीमारियों को घर बन गया है लोगों में। तो क्या समस्या, ये कहाँ पे चीज़ें उत्पन्न होती, शुरुआत कहाँ से? कौन सी बीमारी? सर, हड्डियों की मैं बात करूँ। अच्छा, खान पान मेन चीज़ है। दिनचर्या जो डेली रूटीन वर्क है उसके अंदर इनको चेंज लाना पड़ेगा। जो हमारे शास्त्र कहते हैं, जो हमारे पुराने वैद्य हकीम कहते हैं, उस तरीके से दिनचर्या गुजारना पड़ेगी। और उसके साथ में जो खान पीन है, मेन चीज़ खान पीन का है। अगर आपने खाना पीना अपना सही नहीं रखा, एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। आप गए आइसक्रीम खाए, चलो चाय पे 10 मिनट बाद चाय पी लिए, आपका स्टमक क्या है? आप एक चक्की के अंदर आप कितना ज़्यादा पी सकते हो? तो स्टमक 50 तरह के उसके गैस्ट्रिक जूसेस का सिक्रीशन होता है वहाँ पे, उसकी भी तय है ना कि किस कब कौन सा जूस का सिक्रीशन होना है। तो अपने दिनचर्या को सही करें। मैं आपको एक मिनट की बात बताना चाहूँ। सूरज सनसेट होने के बाद से लेके आप कुछ मत लीजिए, और मॉर्निंग में जब सनराइज़ हो जाए उसके बाद लीजिए। ब्लड प्रेशर, शुगर, हर तरह की बीमारी के लिए आपको काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। लेकिन आप देखेंगे ज़्यादातर यंग जनरेशन, न्यू जनरेशन, इवन की एमोंग अस ऑल्सो, हम लोग क्या करते हैं, रात को 10 बजे, 11 बजे, 12, मेन कॉज ऑफ द डिजीज़ यही है। इसीलिए हमारी सरकार, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या उत्तर प्रदेश की, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन के ऊपर ज़्यादा वर्क कर रही है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जैसे हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, सीए, ये सब के ऊपर ज़्यादा काम कर रही है। और ये कहाँ से ठीक होगा? जब आप अपनी डाइट और रूटीन वर्क जो रहेगा इसको सही करें। जो एक्चुअल बात थी मैंने बता दी। बिल्कुल सही कहा सर आपने। जैसे कि जो लाइफस्टाइल, बिगड़ी लाइफस्टाइल की मैं बात करूं, बिगड़ी लाइफस्टाइल की वजह से कहीं ना कहीं लोग आजकल सफ़र कर रहे हैं और जिसकी वजह से उनको हम कह सकते हैं बीमारियों का घर बन जाता है उनका पूरा शरीर। और साथ ही आप देख सकते हैं जो पूरा शिविर है, इसमें तमाम हम कह सकते हैं विभाग और तमाम हॉस्पिटल्स के, सरकारी हॉस्पिटल्स के जो डॉक्टर्स हैं यहाँ पे मौजूद हैं और सब अपना कहीं ना कहीं लोकल जो जनमानस है, आम जनता है, वो आकर अपना इलाज करवा रहे हैं। और निःशुल्क इस शिविर का जो हम कह सकते हैं आरोग्य मेला है, उसका पूरा भरपूर हम कह सकते हैं लाभ उठा रही। और साथ ही लोगों को इन सब कैंप, इन सब शिविरों से कहीं ना कहीं जागरूकता लोगों में आती है और लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। मैं प्रज्ञा पांडे, कैमरामैन अजय के साथ श्री न्यूज़, लखनऊ।